तो दोस्तों सारा सब लोग का एक और न्यू द ग्रेट रूलर की वीडियो के अंदर में एंड पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारा मोचन जीयू प्रिपेयर कर रहे थे अपने डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन के लिए। एंड अगर तुम लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा तो जाकर देख लो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि आखिर इस पार्ट के अंदर में हम लोग की जो जीयू है वो इन पावर्स को कैसे यूज कर रही है या फिर उसे ये सभी चीजें कहाँ से मिली। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसी दौरान वो जो काले बादल थे उसके अंदर से सबसे पहला लाइटनिंग शॉट सीधा हम लोग के जीयू की तरफ में बढ़ने लगता है एंड जीयू भी उसे रोकने के लिए अपने विंग्स को वहां पे फड़फड़ाती है, जिसके साथ ही उसके अंदर से कई सारे फ्लेम्स निकलते हैं। ये सभी फ्लेम्स जाकर सीधा उस थंडर के साथ में टकरा गए। इतना तेज धमाका हुआ कि आसपास में इतने स्ट्रेंज रिपल्स क्रिएट होते हैं कि मूचन खुद की कल्टीवेशन को अनस्टेबल फील करता है। एंड यही वो मोमेंट था जिस दौरान मूचन समझ पाता है कि ये जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन इसकी पावर्स कितनी ज्यादा है। उसने एस्टिमेट करके यहाँ पे बताया कि इसकी पावर्स कुछ ऐसी है जहाँ पर हेवनली फ्यूजन तक के कल्टीवेटर्स इसके साथ में भिड़ना नहीं चाहेंगे। एंड यही वो कारण था कि मूचन इसे बस दूर से खड़ा होकर देख रहा था एंड वो कुछ भी नहीं कर रहा था। इसके बाद ही ऐसे कई सारे लगातार वहाँ पे लाइटनिंग शॉट्स आते गए एंड जीयू उन सभी को वहाँ पे इंड्योर कर रही थी अपने ब्लैक फ्लेम्स की मदद से। ये सभी ब्लैक फ्लेम्स वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से यूज़ कर रही थी कि वहाँ पर एक बड़ा सा बवंडर तक क्रिएट हो गया। लेकिन वो जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन था वो रुकने का नाम तक नहीं लेता। उसने कई बार ऐसे अटैक्स किए एंड इस दौरान वो जो ट्रिब्यूलेशन है वो तो एक नेचुरल कैलेमिटी है जिस वजह से वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग की जीयू की पावर्स अब एग्जॉस्ट होना शुरू हो चुकी थी। इस मोमेंट के दौरान तक 5 से 7 बार हमले आ चुके थे। यहाँ पर हम लोग की जीयू जब थोड़ी थोड़ी वीक दिखने लगी तब यहाँ पर वो जो ट्रिब्यूलेशन था वो और भी ज़्यादा पावरफुल नजर आने लगा। एंड इस दौरान हम लोग के मूचन ने फिर से एस्टिमेट किया एंड वो यहाँ पे बता पाता है कि अभी की जो ट्रिब्यूलेशन है उसकी पावर्स बढ़ के इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि सॉवरेन रीम की कल्टीवेटर्स तक इसके साथ में नहीं भिड़ सकते। तो सोच लो मूचन तो अब कुछ भी नहीं कर सकता अपने उस क्वासी हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के साथ। जीओ को यहाँ पर वीक होता हुआ देखकर मूचन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, लेकिन वो जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने फिर से एक लाइटनिंग शॉट मारा। इस दौरान जीओ ने फिर से उसे ब्लॉक करने के लिए खुद के आसपास में एक अलग टाइप की क्रिस्टलाइन पावर्स को क्रिएट कर लिया जो कि एक स्पीयर टाइप का बन चुका था, पूरी तरीके से हमारी जीओ की बॉडी को कवर करता हुआ। एंड ये क्रिस्टलाइन जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से उसने काफी देर तक यहाँ पे उस थंडर लाइटनिंग बोल्ट को रोक के रखा। इस दौरान यहाँ पे मूचन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, लेकिन ये अच्छी तरीके से देख पा रहा था कि जीयू की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि उस पियर को वहाँ पे मेंटेन कर पाना उसकी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज को एग्जॉस्ट कर रही थी। इसी कारण से मूचन यहाँ पे टेंशन में आने लगा। लेकिन वो जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन थी उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लिटरली उसकी ठंडा पावर्स की मदद से उस स्पीयर को पेनिट्रेट करना शुरू कर देता है। छोटे छोटे क्रैक्स अपीयर होने लगे एंड इस दौरान वो जो क्रैक्स थे धीरे धीरे करके बड़े भी हो गए, जिसके बाद वो स्पीयर पूरी तरीके से वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। एंड यहाँ पर जीयू को वो शॉट एक्चुअली में लग गया, लेकिन जीयू वहाँ पे पूरी तरीके से हारती नहीं है क्योंकि उससे थोड़ी सी ही इंजरीज हुई, जिसके बाद ही वहाँ पर वो जो डिवाइन लाइटनिंग थी उसने फिर से हमला कर दिया। एंड इस दौरान जीयू बस खुद को संभाल ही रही थी, तब तक वो हमला आ जाता है। जीयू के पास में मौका नहीं था कि वो किसी भी तरीके के अटैक्स को या फिर डिफेंस को यूज करे, जिस वजह से वो अपने विंग्स का यहाँ पे यूज करती है खुद के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसके साथ ही ये शॉट भी वहाँ पे इंड्योर हो गया। लेकिन इस दौरान तक जीयू की आंखों के अंदर से काफी सारा खून भी आने लगा। इनफैक्ट उसके विंग्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके थे, वो भी बिल्कुल खून से लथपथ थे, मतलब ब्लड बहुत ज्यादा बार यहाँ पे मेंशन भी था। इतनी ज्यादा घायल जीयू अभी भी उस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को फेस करने के लिए सामने खड़ी थी। इस चीज को देखकर मूचन अच्छी तरीके से समझ जाता है कि ये जो ट्रिब्यूलेशन है वो जीयू के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद ही यहाँ पे जीयू के ऊपर में जब एक और अटैक आता है तो जीयू के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा था उस चीज को इंडोर करने के लिए एंड ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरीके से हार जाएगी। लेकिन तभी सडनली वहाँ पे अचानक से कुछ अपीयर होता है एंड वो था एक तरीके का सिल्वर विंग। ये सिल्वर विंग कुछ अजीब सा ही था एंड ये यहाँ पे जीयू के सामने में अपीयर हो गया एंड उसने उस डिवाइन लाइटनिंग को जीयू के लिए रोक दिया। इस फेदर के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि एक्चुअली में उसे मिलता है उस हेवनली थंडर रीम के अंदर में, जहाँ पर हम लोग की जीयू और मूचन उस तरीके के लाइटनिंग बीड्स को क्रिएट कर रहे थे, वहाँ पर मिला था। इस बारे में तुम्हें मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है जिस बारे में तुम लोग का जानना जरूरी है। ये जो फेदर था वो अपीयर होकर उसने कई सारे लाइटनिंग बोल्ट्स को वहाँ पे रोक दिया। इस चीज को देखकर जीयू बहुत ज्यादा चौंक जाती है। इनफैक्ट मूचन को भी नहीं पता था कि जीयू के पास में इस तरीके की कोई फेदर है, जिस वजह से वो भी वहाँ पर चौंक गया। लेकिन जब किसी चीज की मदद
से उसे हेल्प मिल रही तो वो इतना ज़्यादा क्यों सोचे। जी वहाँ पे जल्द से जल्द खुद के वुंड्स को वहाँ पे रिकवर करना शुरू कर देती है एंड उसने ऑलमोस्ट 75% ऑफ द हेल्थ को रिकवर कर लिया। मतलब सोच सकते हो ये जो फेदर था कितना ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन वो जो डिवाइन थंडर की पावर्स थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि उसने उस फिगर को भी पूरी तरीके से चीर दिया। जिसके बाद अब आने वाला था हम लोग का सबसे मेन पावरफुल अटैक्स। इसके बाद ही एक काफ़ी तेज़ हमला आता है, जिसके साथ ही जीयू ने भी यहाँ पे अपने ब्लैक फ्लेम्स की मदद से टॉर्नेडो क्रिएट किया एंड वो टॉर्नेडो उस थंडर के साथ में टकरा जाती है। इसके बाद ही वो थंडर पूरी तरीके से उस चीज़ को वहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है और यहाँ पर जीयू की हालत अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। जीयू फिर से घायल हो जाती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पे मूचन ने एक चीज़ को नोटिस किया कि जीयू की बॉडी के अंदर से अब पर्पल फ्लेम्स वहाँ पे अपीयर हो रहे थे एंड ये जो पर्पल फ्लेम्स थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि एक्चुअली हम लोग के जीयू जो है वो एक तरीके की अनडाइंग बर्ड है। मतलब वो मर नहीं सकती लेकिन वो घायल हो सकती है एंड उसके अंदर से वो जो पर्पल फ्लेम निकल रहा था, इससे अच्छी तरीके से मूचन को पता चल जाता है कि ये कोई नॉर्मल 9 अदरवर्ल्ड बर्ड की नहीं है, बल्कि ये कुछ रेयर स्पीशीज़ में भी आती है। मतलब तुम्हें पता है ना, एक पूरा क्लैन के अंदर में कुछ नॉर्मल होते हैं लेकिन ये उससे थोड़ी सी अलग है। मतलब ये ज़रूर रेयर स्पीशीज़ होगी। इस वजह से मूचन समझ चुका था कि वो जो पर्पल फ्लेम्स है ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भरा है, क्योंकि ये इसके वुंड्स को भी यहाँ पे रिकवर कर रही थी। इनफैक्ट इसके अटैक्स को भी पावरफुल बना देती है एंड ये सडन वहाँ पे अपीयर हुआ है। जीयू ने उसे एक्टिवेट नहीं किया। इसके बाद अब यहाँ पे आता है फाइनल ब्लो एंड यही डिसाइड करने वाला था कि वो ट्रिब्यूलेशन जीतने वाला है या फिर हम लोगों की जीयू। ये जो थंडर ट्रिब्यूलेशन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फाइनल अटैक करता है एंड इससे पहले वो काफ़ी देर वेट किया। मतलब उसने पूरी पावर्स को गैदर करके तब जाके इस थंडर अटैक को किया। इसके बाद जीयू इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थी। उसने अपनी तरफ से पूरा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया उस ट्रिब्यूलेशन को रोकने के लिए। जीयू ने एक फ्लेम्स का बैरियर वहाँ पे क्रिएट किया एंड वो थंडर जैसे इसके साथ में टकराता है तो काफ़ी पावरफुल वहाँ पे रिपल्स क्रिएट होने लगे एंड वो शॉक वेव्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उसने सभी माउंटेन रेंज को वहाँ पर पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुके थे और पहाड़ों को फ्लैट कर देना मतलब कोई छोटी चीज़ बिल्कुल नहीं है एंड इस चीज़ को देखकर मूचन बस खुद को संभाल रहा था कि वो जिंदा रह जाए इस सिचुएशन में। इसी दौरान जीयू का वो अटैक एंड थंडर जैसे एक दूसरे के साथ में टकराए तो उसके बाद काफ़ी तेज़ धमाका होने लगा। अभी तक जो क्रिएट हो रहे थे वो सिर्फ रिपेल्स थे, अब तो धमाका हो चुका था। मतलब इस शॉक वेव से और भी सारे माउंटेन रेंजेस वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए एंड इस दौरान हम लोगों को कोई चीज़ नीचे की तरफ में काफ़ी तेज़ी से जाता हुआ नजर आया एंड ये कुछ और नहीं बल्कि जीयू का बर्ड बॉडी था। वो काफ़ी तेज़ी से ज़मीन के ऊपर में गिरता एंड वहाँ पे काफ़ी बड़ा एक होल हो गया जिसके अंदर में जीयू की बॉडी गिरी हुई थी। इसी दौरान मूचन जब ऊपर की तरफ में देखता है तो वो जो ब्लैक लाइटनिंग्स थे वो वीक होने लगे अपने आप ही। मतलब ये उसका फाइनल ब्लो था, इसके बाद अब वो जा चुका था। इसके साथ ही हम लोगों का जो मूचन है वो जल्द से जल्द जीयू के पास पहुंचता है एंड वो देखता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंखें खुल नहीं रही थी, जिस वजह से मूचन ने अपनी बॉडी के अंदर से थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जीज उसकी बॉडी के अंदर में शॉर्ट किया, जिसके साथ ही वो हम लोगों की जीयू थी वो थोड़ी सी रिकवर हो जाती है एंड उसने अपनी आंखों को खोला। जिसके साथ ही वो यहाँ पे ये पूछती है क्या मैं पास हो गई, लेकिन जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकलते तभी सडनली वो जो ब्लैक हम लोग के जो क्लाउड्स थे वो पूरी तरीके से गायब नहीं हुए थे, बल्कि अभी भी वहाँ पर बस गायब हो ही रहे थे। उसके अंदर से फिर से एक लाइटनिंग बोल्ट काफ़ी तेज़ी से आता है, लेकिन इस दौरान इस लाइटनिंग बोल्ट की जो पावर्स थी वो उतनी ज़्यादा नहीं थी जितना फाइनल ब्लो में था। उससे काफ़ी ज़्यादा वीक था जिससे हम लोगों की जीयू आराम से संभाल सकती थी, लेकिन करंट की कंडीशन में जीयू भी उसे नहीं संभाल पाती एंड इस बात को मूचन अच्छी तरीके से जानता था, जिस वजह से मूचन वहाँ पे अपने आप ही उठकर तैयार हो जाता है उसके साथ में लड़ने के लिए। मूचन ने अपने यहाँ पर एक वाइट टाइगर से उसके ऊपर में हमला किया, क्योंकि इस दौरान तक मूचन के पास में वो जो लाइटनिंग बॉडी है उसकी पावर्स उतनी ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से इस वाइट टाइगर से जैसे ही उसके ऊपर में हमला करता है तो वो लाइटनिंग बोल्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने आसानी से इस टाइगर को हरा दिया। हराने के बाद वो जो अटैक था वो डायरेक्टली मूचन की बॉडी के साथ में लग जाता है। इस दौरान जीयू उसे बचाने के लिए खुद की बॉडी को रिएक्ट करने का ट्राई की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो हिल भी नहीं पाई एंड ये अटैक जैसे ही मूचन को लगता है तो मूचन कई फीट पीछे की तरफ में जाके गिर जाता है एंड उसकी बॉडी वहाँ पे धीरे धीरे करके काफी ज्यादा घायल हो गई। इस चीज को देखकर जीयू वहाँ पे मूचन के पास में जाना चाहती थी उसे हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ से टस से मस नहीं हो पाती। लेकिन ये जो अटैक था वो फाइनल अटैक था, इसके साथ ही वो ब्लैकआउट्स पूरी तरीके से गायब हो गए। जीयू मरी नहीं, मतलब उसने ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया है, जिस वजह से अब वो उसकी बॉडी के अंदर में थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो गए। जीयू हिल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके बॉडी के अंदर से काफ़ी तेज़ रोशनी वहाँ पे क्रिएट होने लगती है एंड मानो जैसे वो बिल्कुल चल रहा हो। इसी दौरान वहाँ पे जीयू कहीं जाती नहीं है, बल्कि वहीं पर बस आराम से थी, वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी।
इसी दौरान मूचन, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी आँखें फाइनली यहाँ पे खुली एंड वो देखता है कि वो बिल्कुल बस मरने ही वाला था। अगर उसके पास में ठंडा बॉडी नहीं होती, तो वो शायद से इस अटैक को वहाँ पे एंड्योर भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो जैसे ही घुटने के बल वहाँ पे आता था, उसके मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून आवाज़ बाहर आ गया एंड उसकी नज़र जब जीयू की तरफ में जाती है, तो जीयू की बॉडी से काफ़ी तेज़ वहाँ पे लाइट्स क्रिएट हो रहे थे। जिसके बाद मूचन एक चीज़ तो समझ चुका था कि अब ये यहाँ पर इवॉल्व होने वाली है, मतलब इसने ट्रिब्यूलेशन को पार कर लिया है। इसके साथ ही वहाँ पे तकरीबन 5 से 8 मिनट के आसपास वो जो लाइट थी, वो काफ़ी तेज़ी से श्रिंक होना शुरू हो गई, छोटा होना। इसके बाद वो जो बड़ा-सा बर्ड था, वो बिल्कुल छोटा हो चुका था एंड इस दौरान उसका जो फिगर था, वो ऑलमोस्ट हम लोगों का ह्यूमन के आसपास में आ चुका है। जैसे ही वो लाइट वहाँ पे गायब होती है, तो इस चीज़ को देखकर मूचन की आँखें खुली की खुली रह गई एंड उसने यहाँ पर बोला, जैसा कि मैंने सोचा था, ये एक फीमेल है। मतलब सोच रहे हो कितना फ्रैंक है ये लड़का, एकदम मरने की हालत में खुद खड़ा है, सामने जीव खड़ी थी मरने की हालत में और उससे बस उसका जेंडर पता करना है। इसके साथ ही यहाँ पे जीव, जैसे ही उसकी लाइट वहाँ पे गायब होती है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ सोचती समझती नहीं है, बल्कि सीधा हमारे मूचन के ऊपर में अटैक कर देती है। वो उसका गला पकड़ी एंड दीवार पे बाम से बोलती है, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। सो इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोग को समझ आ रही कि ट्रिब्यूलेशन के अंदर में क्या सिचुएशन हुई। मुझे पता है तुम लोग बस यही सोच रहे हो कि ट्रेलर के अंदर का जो सीन्स था एंड मैंने जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल डिफरेंट था। एक्चुअली में दंगस के अंदर में स्टोरीज को स्लाइटली चेंज करके दिखाया जा रहा है, तो मे बी वहाँ पर जीयू खुद के साथ में लड़ती हुई नजर आएगी कि वहाँ पर वो जो उसका एंटागनिस्ट वाला फॉर्म हम लोग को नजर आता जो कि जीयू को टॉर्चर कर रहा था, वो एक अलग फॉर्म में वो लोग दिखा रहे हैं। लेकिन ट्रिब्यूलेशन इतना ही भयानक होने वाला है, हम लोग का मूचन भी शायद से ट्रिब्यूलेशन से लड़ेगा, क्योंकि करंट में जो नॉवल की पावर्स है उससे ज़्यादा पावरफुल हम लोग का डोंगस वाला मूचन है। सो मे बी वहाँ पे हम लोग का मूचन डायरेक्टली फाइट करता हुआ भी नजर आए साइड बाय साइड जीयू के साथ में। तुम्हारा क्या मानना है कमेंट में बताना एंड अगर ग्रेट रूलर के ऊपर में और भी नॉवल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में डालो एंड लाइक मारो, तुम लोगों को कई सारे मिल जाएंगे। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।